सत श्री अकाल। वेलकम टू ग्लोबल ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट पे कि न्यूजीलैंड का आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वीज़ा कैसे लिया जा सकता है, कॉस्ट क्या आती है। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और ये वीडियो आप एंड तक देखें यदि आप न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट जो हैं कंप्लीट होने चाहिए और आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट की लिस्ट की बात करें, देखो सबसे पहले आपका पासपोर्ट। और न्यूजीलैंड में जो डॉक्यूमेंट जाते हैं सारे अपलोड होते हैं और स्कैन होते हैं। और इसमें एक चीज़ याद रखें, डॉक्यूमेंट स्कैन करते वक्त सिर्फ फ़ोन का यूज़ ना करें, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं सिर्फ फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके उसी की कॉपीज़ जो है वो अपलोड कर देते हैं। ये गलती ना करें, आप प्रिंटर की हेल्प लें, स्कैन करें, प्रॉपर स्कैनिंग और साफ़ हो, रीड हो सके। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो वहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा तो वो किसी काम का नहीं है। वीज़ा अफसर के सामने नहीं जाएगा, वो पढ़ेगा नहीं तो वीज़ा नहीं आएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट सारे रीडेबल होने चाहिए, आसानी से पढ़े जा सके, तो इसलिए उसको प्रिंटर से स्कैन करें। सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लें और उनकी PDF बना लें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसे अपलोड करें। अब डॉक्यूमेंट जो चाहिए उसमें पासपोर्ट है जो आपको चाहिए, दैन एक फ़ोटो, डिजिटल फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो खींच के उसको स्कैन करके ना लगाए, जहाँ से आपने फ़ोटो क्लिक करवाई है किसी स्टूडियो से वहाँ से डायरेक्ट ईमेल करवा लें, वो अपलोड करें, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपकी ITR। मिनिमम 2 साल की ITR लगाएं, साथ में कंपटीशन लगाएं। बैलेंस शीट है, यदि बिजनेस करते हैं तो बैलेंस शीट की भी कॉपी साथ में लगाएं। देन आफ्टर आपकी बैंक स्टेटमेंट जाएगी, बैंक स्टेटमेंट आपकी मिनिमम 3 मंथ की जाए। देन साथ में बैलेंस सर्टिफिकेट जाए। ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हैं तो आपका वीज़ा आसानी से आ सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो डिपेंड करेंगे आपके प्रोफेशन पे कि आप करते क्या है। यदि आप जॉब करते हैं तो आपके पास NOC होनी चाहिए, जो लीव लेटर होता है कि आप जिस डेट को ट्रैवल कर रहे हैं आपको उस डेट की छुट्टी मिली हुई है। देन आफ्टर आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है जॉब से रिलेटेड, वो है आपकी जॉब ID, आपकी सैलरी स्लिप आप 3 मंथ की लगा सकते हैं। यदि आप 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट भी आप 3 मंथ की लगाएं जिसमें आपकी सैलरी आ रही है। और यदि आप 6 मंथ की सैलरी स्लिप लगा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट भी 6 मंथ की लगाएं जिसमें सैलरी आ रही है। साथ में आप एक बैलेंस सर्टिफिकेट जो है वो भी साथ में लगाएं। बैलेंस सर्टिफिकेट साथ में लगेगा और वो साइन एंड स्टैम्प जरूर होना चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट भी साइन एंड स्टैम्प जरूर होनी चाहिए। देन आफ्टर आप जॉब ID साथ में लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके जॉब से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो डॉक्यूमेंट जो है वो है आपके बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या होता है, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपका करंट अकाउंट, 3 to 6 मंथ की स्टेटमेंट आप लगाएं और साथ में आप अपने जो इनवॉइस एंड बिल है वो भी साथ में लगा दें। तो ये थे बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है, यदि आप रिटायरमेंट हो चुकी है, आपकी पेंशन पे है तो पेंशन के डॉक्यूमेंट लगाएं, रिटायरमेंट लेटर लगा दें, पेंशन स्लिप्स लगा दें, जिस अकाउंट में पेंशन आ रही है उसकी स्टेटमेंट लगाएं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए। यदि आपके ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट हैं तो आपकी रिटायरमेंट के प्रूफ उसमें साथ में लग जाते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपकी CA रिपोर्ट। आपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग टू अपने प्रोफेशन लगाने हैं। यदि आप फार्मर हैं, फार्मर रह गए, और यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग से रिलेटेड लगा दें। आपके JFM लगेंगे, आपकी फ़र्द लगेगी। कोई भी डॉक्यूमेंट हिंदी में नहीं होना चाहिए, या पंजाबी में हो या किसी अदर रीजनल लैंग्वेज में हो, सभी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होने ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके साथ में लगे हों। देन आफ्टर आपने CA रिपोर्ट लगानी है। CA रिपोर्ट में आप वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाएं, साथ में CA रिपोर्ट लगाएं और CA रिपोर्ट आप सबमिट करनी ज़रूरी है आपके न्यूजीलैंड वीज़ा में। और इसके बाद आपके फैमिली टाइज के बारे में आता है। जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनके डॉक्यूमेंट साथ में IDs ज़रूर साथ में लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है। आपके जो फैमिली के मेम्बर हैं उनके आप आधार कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं, उनके पासपोर्ट की कॉपी लगा सकते हैं। बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लग सकते हैं। आपके स्पाउस है तो उनका आप मैरिज सर्टिफिकेट साथ में लगा दें। ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये प्रूव करते हैं कि आपके इंडिया में अच्छे फैमिली टाइज हैं और आपके इंडिया आने का एक अच्छा रीज़न है। क्योंकि वीज़ा लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि आपके जो टाइज है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, और उसको स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली टाइज है, देन फाइनेंशियल टाइज है।
फाइनेंशियल टाइज में आपकी सैलरी, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके फंड्स, आपकी एफडी, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, आपकी सीए रिपोर्ट है, ये सब आपके फाइनेंशियल टाइज में आते हैं। तो फाइनेंशियल और फैमिली टाइज आपके स्ट्रॉन्ग है तो वीज़ा आपका निकलने के चांस वहाँ पे हाई रहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद किसी भी कंट्री से आपका रिफ्यूज़ल है उसकी डिटेल आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूर दें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही आपके वीज़ा अप्रूवल में आपकी हेल्प करता है। वहाँ पे हाइड की हुई इन्फॉर्मेशन आपका रिफ्यूज़ल करवा सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने जब भी वीज़ा अप्लाई करना है तो कुछ भी हाइड ना करें। आप कनाडा से रिफ्यूज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हैं, न्यूजीलैंड से रिफ्यूज़ हैं या यूके से रिफ्यूज़ है तो उस रिफ्यूज़ल को ज़रूर वहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को मेंशन करेंगे तो आपका इसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि मुझे यूके ने वीज़ा नहीं दिया तो न्यूजीलैंड नहीं देगा, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ल वाले को भी न्यूजीलैंड वीज़ा दे देता है। न्यूजीलैंड से रिफ्यूज़ हो तब भी न्यूजीलैंड दे सकता है। कनाडा से रिफ्यूज़ हो तो तब भी न्यूजीलैंड वीज़ा दे सकता है। यूके से रिफ्यूज़ हो तब भी दे सकता है। इवन आप किसी छोटी कंट्री से रिफ्यूज़ हो, मीन्स आप टर्की से रिफ्यूज़ हो तब भी वीज़ा मिल जाएगा, रशिया से रिफ्यूज़ हो तब भी वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जिस कंट्री ने आपकी प्रोफाइल चेक करनी है उसने अपने रूल रेगुलेशन, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइल चेक करनी है। उससे अदर कंट्री के रिफ्यूज़ल से कोई इशू नहीं है। जस्ट वो एक डिक्लेरेशन होती है कि आप सही इन्फॉर्मेशन उनको दे दें, या आपकी जो रिफ्यूज़ल थी उसमें कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं लगे थे, या फिर आप पे कोई इमिग्रेशन रूल को ब्रीच करने का कोई ऐसा एलिगेशन तो नहीं लगा हुआ। ऐसी चीज़ें सिर्फ इमिग्रेशन जानना चाहती है। यदि ऐसा नहीं है तो आप उसे हाइड मत करें, उसको शो करें। यदि ये चीज़ें आप शो करेंगे तो आपके वीज़ा की चांस जो है वो हाई रहेंगे। तो ये थी रिक्वायरमेंट न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा की। तो यदि आप न्यूजीलैंड वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करके अप्लाई करें, आपके वीज़ा के चांस जो है वो हाई रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।